गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे एक पार्क में नए मित्र, ऐसे हमारे सारे के सारे मित्र हैं। मैं रोज़ नए 8 आदमी से रोज़ मिलता हूँ, 8 आदमी से। उसका रीज़न है हेलो हाई तो करो, बातचीत तो करो। बातचीत करने से हल्का हो जाओगे। मान लें हम 10 मिनट या 5 मिनट जितनी देर आपसे हम बात करेंगे, कुछ देर के लिए आप भूल जाओगे सब दुनियादारी, क्या करते थे नहीं करते थे। या तो हम हैं या आप हैं, है ना। हम दोनों पार्क में ही खड़े हैं। 2 दिन पहले यहाँ बहुत चहल पहल था और पूजा वगैरह कर दिया गया। तो पूजा करने के बाद सफाई कौन करेगा? कोई नहीं, कोई तो करेगा, हाँ। लेकिन जब तक नहीं करेगा जब तक उसको बार बार नहीं बोला जाता है। नहीं, आपको लग रहा है ऐसा? अब जैसे एक सीधा हिसाब है कि मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, कम पैसे थे लेकिन खुशहाली थी, लोग मिलजुल के रहते थे, संयुक्त परिवार था। आज ऐसा क्या हो गया? तनातनी है, जितने लोगों से बात करो घर में किसी को किसी से नहीं बनता है। मैं बात होती है हमारी होती है, खास करके बूढ़े लोगों से मैं भी बात करता हूँ कि भाई पूछता हूँ दबे जवान से, बच्चों से खुश हो तो सीधे वाले काम में। तो हमने आपका पीछे एक रीजन है। हम लोग जब शुरू में थे तो जो भी कमाया सब फादर को दे दिया। अभी सिस्टम चेंज हो गया, पता ही नहीं चलता बच्चे क्या करते हैं नहीं करते हैं, है ना। तो खैर वो उनकी लाइफ है। अच्छा एक मिनट, आप पार्क में आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी अच्छा, जब भी पहले कभी आते थे कहने का हफ्ते में आ गया, 2 दिन 3 दिन। अच्छा, 2 दिन 3 दिन। कभी अच्छा कभी पूरा हफ्ता गांव में लग जाता है। अच्छा, गांव कहाँ है आपका? गाजीपुर, गाजियाबाद है, बहुत बढ़िया। राजनगर, अच्छा, कबीरनगर। हाँ हाँ। आपका शुभ नाम? कृष्ण बताया बताया नहीं, लेकिन मैं बताया तो फिर से आप में सुनना चाहता था। किशन है। अच्छा, किशन राम, इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है। मैंने बहुत लोगों का नाम देखा भगवान के नाम से। एक कहावत है ना कि अंत काल में अगर राम का नाम आ गया तो ऊपर सीधे ये मिलता है। अब यहाँ पे आप तो राम को बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? अपना बेटे का नाम लिया, उसी को बुला लिया, आ गया। तो एक मीथ है, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। क्या ये सही लगता है कि नहीं अंत में सब दिन हमने गड़बड़ किया और अंत में राम का नाम ले लिया, वहाँ पहुँच जाएंगे एकदम बैकुंठ? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, पार्क में और क्या क्या होने से अच्छा होगा? पार्क में और भी तो कुछ होने से अच्छा होगा, कुछ दिमाग में आता है? और क्या किया जाना चाहिए? यही सुधार पार्क में हो तो अपना सही रहेगा, इस सुधार, वातावरण सही रहेगा। अब देखिए सुधार के बारे में आज बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने तो 3.5 साल 4 साल में देखा, पॉकेट से पैसा खर्च करके पौधा लगा लोग उखाड़ देते हैं। इस बार पता नहीं यहाँ भी उखड़ा है, लेकिन जितना लग गया कि कुछ कुछ रह गया। एक तो वो है, दूसरी बात यहाँ पे 3-4 एरिया है जहाँ पे लोग सुधार का, एक तो एक इकलौता सरकारी कर्मचारी है, कोई माली है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, है ना। इसके बाद एक कमेटी है। इसके बाद यही जो मुझे दिख रहा है, तो कमेटी बनी थी मेरी वजह मेरे को लेकर के। और हमारा हिसाब है कि खाली दिखाने के लिए काम मत करो, काम करो तो आप ईमानदार हो तो ईमानदार भी दिखो, बेईमान है तो बेईमान भी दिखो। तो यहाँ होता है कि उसको छुआ, उसका छोड़ छाड़ दिया। तो एक दिन जैसे मान लिया आपका घर में रोज़ सफाई करते हैं ना, आप मिल जाट, जैसे कि आज भी किसी आदमी से हमने बात किया था, तो हमने कहा देखो कमेटी में जितने लोग हैं उसको 4 भाग में बांट दो। 4 भाग में, एक को ईस्ट दे दो, एक को वेस्ट दे दो, एक को नॉर्थ दे दो, एक को साउथ दे दो, और सबसे जो ख़राब एरिया मुझे दे दो। सप्ताह भर काम करो, उसका देखो किसने कहाँ कितना काम किया। जब आप एकजुट हो जाओगे तो कोई गंदा नहीं करेगा। आप भी लगता है चलो गंदा होता है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है ना। तो क्या दिक्कत है? कहाँ एक कहावत है ना आपका, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना। ये पार्क तो 15 साल का है, थोड़ा थोड़ा भी काम हुआ होता। जब द्वारका का डीडीए पार्क इतना सुंदर है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता। मैं जनकपुरी का पार्क देखा, वो भी सुंदर था, वो जब हो सकता तो ये भी हो सकता है। 10 साल गांव है, वहाँ का पार्क भी यहाँ से बढ़िया है, तो यहाँ गड़बड़ क्यों है? तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ झाला है ना। उस झाले को तो निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये मैं नहीं जाता हूँ क्या झाला है, झाले के लिए हमको दिन भर आना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना बोल रहे हैं वही बहुत है। आप इसमें ध्यान तो दिया जा सकता है, पौधे लगाए जा सकते हैं, और भी जो रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब एक बात और, यहाँ जो 4-5 हमने देखा है, एक तो लोग ट्रैक पे लाके कुत्ता से टट्टी कराते हैं, ये तो अभी कम हुआ है। दूसरा, घर में जो पूजा पाठ करते हैं उसकी गंदगी सब पार्क में फेंक देते हैं, फ़ोटो है, ये है। तीसरा आपका जैसे कि मान के चलिए जो ताश खेलने वाला, जहाँ अभी देख रहे हैं मैं इसी को साफ कर रहा हूँ, ताश खेलने वाला या दारू पीने वाला ये भी गंदा करता है। ये सब तो पब्लिक पार्क में अलाउड नहीं है। सरकार के नियम के हिसाब से अब खाने पीने का सामान लेकर के ही पार्क में आना है, फिर भी लोग आ रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? कुछ आइडिया आता है दिमाग में? एक सीधा हिसाब है, कोई नहीं मानता, नहीं मानता ही नहीं, हर तरह के आदमी नहीं मानता है। तो नहीं मानता, सरेंडर कर देंगे। लड़ाई झगड़ा करेंगे। हाँ। हो जाएगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान भी नहीं मानता, फिर भी बार बार आतंकवादी भेज देता है।
भेज देता था, मारते हो कि नहीं उसको। अब बोले चलो ये हमारे अपने देश वाले हैं, इसको बोल के भी क्या करेंगे, समझा के भी क्या करेंगे, सीधा सा हिसाब है। चलिए कोई नहीं मानते हैं, एक चलो एक बात तो समझ में आया। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हर आदमी एक पौधा देता है, एक पौधा। तो हमने एक लाइन बनाया है, जैसे बोलता है भिक्षाम देही, मैं भिक्षाम दे नहीं वृक्षाम देही। अपने से तो लगाता हूँ, लोगों को भी जोड़ना चाहता हूँ। जोड़ने के पीछे एक रीज़न है कि एक पौधा लगाएगा तो कम से कम देखेगा हमारा पौधा है कि नहीं है। आपने बहुत लगा दिए, कहाँ पानी उन्हें देना नहीं होगा, नहीं नहीं, लाइक दैट कंसेप्ट है ना। अच्छा एक बात और है सर, जैसे कि लोग बोलते हैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, है ना। हिंदुस्तानी जनता है वो डंडे की भाषा समझती है, प्यार से बोलो को नहीं समझेंगे। सरकारी का 15 दिन 5 दिन बंद कर दो ना यार, कोई बात नहीं, सब साफ सफाई कर दो, उसके बाद डंडा लगाओ, जो भी मारता है एक बार करो ना, फिर वो कोई मानने वाला, कोई जो नहीं मानता वो भी मानेगा, है ना। अब रही बात है कि चाहते ही नहीं है, या चाहते भी तो हल्के जवान से चाहते हैं, या कोई आगे बढ़ता है तो उसका टांग खींचोगे, यही तो दिक्कत होता है ना। खैर कोई बात नहीं। अच्छा देखिए हमारा कुछ टैग लाइन है, इसको हम बता देते हैं, बस बंद करेंगे। हमने एक सपना देखा है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। संविधान का ज्ञान हो ताकि आपको नेता ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत तो नहीं है। 5 सेंटेंस में पूरे जो सिचुएशन हमने उसको रख दिया। इसके बाद पार्क के लिए भी हमने कुछ लाइन बनाए हैं। जैसे एक तो लाइन है कि लोगों से बात नहीं करता है, तो बात नहीं करता, घुटते रहता है, उस पर ऊपर में पैर वहीं। तो रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, एक ये लाइन है। दूसरी बात, दिल्ली में एक कल्चर है, मोटापा कल्चर, है ना। तो उसके लिए भी एक लाइन है, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोते दर्द देत फिराए। बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप उसका बस्ता धोता है, यार उसको कंधे पे धो ना, कंधे पे धोगे तो उसका कंधा भी भारी होगा। फिर हमने यहाँ पर जो पार्क के लिए बनाया है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, है ना। अब ज़्यादा नहीं, 2 मिनट, 1000 आदमी 2000 हाथ। 2000 हाथ का मतलब दो तो प्लास्टिक उठ ही सकता है। अभी जिससे मैं उठा रहा था, हाथ तो नहीं लगा रहा हूँ, उठ तो गया, वहाँ तो चला गया, 2 नहीं गया, 20 चला गया। अगर 1000 आदमी करता है तो पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा। जब हमारा सोच बदल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गंदगी फैलेगी। फिर मैं बोलता हूँ, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए। अनपढ़, आप बोलते पढ़े लिखे हो, कुत्ता लेके आते हो, जहाँ तक गंदा करा जाहिल अनपढ़ हो। अब पूजा पाठ करते हो जिस भगवान को, उसको ला के पार्क में फेंक देते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो, है ना। इसके बाद मैं पेशे से मास्टर हूँ, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना। इसके बाद वही दिक्कत है, ताश के 52 पत्ते और अभी तो हाथ में जाम है, इसको भी, इसकी भी रोक। कहीं भी किसी पार्क में परमिशन नहीं है लोग यहाँ पे दारू पिए, है ना। अगर यहाँ है तो इसका मतलब मिली भगत है, चाहे जो भी हो, हम तो ओपनली बोल रहे हैं। चलिए मैं बहुत आपसे बात किया, इसके लिए बात तो हम ही किया, आप तो खाली हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब कुछ माने। थैंक यू वेरी मच भाई, है ना।